बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो बयान करना जा रहा हूँ नमाज के बारे में, ये ऐसी नमाज है जो आपको तो 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, उसको पढ़ना ही होगा, तभी कोई नमाज नफिल पढ़े तो आपको फ़ायदा दिखेगा। और ये नमाज़ें चाश्त इसे कहा जाता है, जो सूरज निकलने टाइम लेके और 10 बजे तक के अंदर पढ़ना। आपको सूरज जैसे ही निकलता है, तुलुब आफ्ताब हो जाता है, तो उसी टाइम से लेके 10 बजे तक का, मतलब सूरज में गर्मीपन आ जाए आपको पढ़ना, बस उसके किसी भी बीच में उसके अंदर में पढ़ लेना 10 बजे के अंदर। ये नमाज 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, कोई 4 भी पढ़ता, कोई 6 भी पढ़ता, लेकिन हदीस से ज़्यादातर मंसूर है कि मलकूल है कि ये नमाज 2 रकात कम से कम पढ़नी चाहिए। और ये नमाज में ऐसी ऐसी फ़वाइद है कि मैं इसको मुख्तसर में बयान करूँ, इसका अगर पढ़ने लगूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगी। इसीलिए मैं जो मेन चीज़ें मैं थोड़ी बहुत मुख्तसर में बयान कर दे रहा हूँ। ये नमाज पढ़ने वाला कभी भी शख्स ये पागल नहीं हो सकता, वो जादू से करे या किसी चीज़ से भी, उसको ना जादू की असर होगी और ना कभी पागल हो सकता अपनी ज़िंदगी, और ना ही अल्लाह के करम से ये नमाज जो पढ़ने वाला इंसान, उसको कभी गुर्बती नहीं आएगी, किसी के आगे मोहताज नहीं होगी, और ना ही कोई परेशानी आएगी, और ना ही ये नमाज पढ़ने वाला शख्स कभी एक्सीडेंट उसको नहीं आ सकती, एक्सीडेंट से मौत नहीं होगी, अल्लाह ने चाहा तो। ये नमाज की बरकत है। और अल्लाह जब वो घर से निकलता है, नमाज चाश्त पढ़ने वाले लोग जो भी पढ़ते हैं, अल्लाह उसको जब तक वो अगर गया है काम से, तो जब तक वो लौट के नहीं आए तब तक वो अल्लाह के अमान में रहता है। ये नमाज ऐसी नमाज है, वो तब तक अल्लाह की अमान में रहता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। सोच लिए कैसी नमाज है। और ये नमाज में बहुत से फ़वाइद हैं। अगर ये बोला गया है ये चाश्त की नमाज को जोड़ों का सदका है, ये ऐसी सदका है जिससे आदमी कैसे लोग कोई खस्सी दे देता है सदका में, कोई कुछ दे देता है सदका, कोई पैसा देता है, तो इस तरह का ये नमाज चाश्त है। चाश्त की नमाज सदका है, जोड़ों का सदका। अगर आपको तकलीफ़ है, उठ बैठ नहीं सक रहे हैं, चल फिर कर नहीं, बैठ के पढ़ रहे हैं नमाज, लेट के पढ़ रहे हैं, तो आप इस नमाज को पाबंदी से करें इंशाअल्लाह। ये बहुत सी किताबों में वाक़या है कि एक शख्स बड़ी परेशान था, अपने पीर मुर्शिद के पास गए, बोले हुजूर मैं बहुत परेशान हूँ, बैठ के लेट के पढ़ता हूँ, तो आपने फरमाया कि नमाज चाश्त भी पढ़ा करो। देखो इंशाअल्लाह इसी नमाज के बरकत से तुम चलने फिरने दौड़ने लग जाओगे। बेचारे जब पढ़ने लगा, ऐसा वक्त आया कि उससे हाथ से लाठी भी गया और अच्छे से चलने फिरने लगा और तंदुरुस्त हो गया। उसको जोड़ों का भी पूरा परेशानी दूर हो गई। ऐसा नमाज अब पढ़ते रहेंगे, अगर कमर में दर्द है, जोड़ में दर्द है, तो अब देखिए धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए ये नमाज की पाबंदी रखें। और घर में जिन और जिन्नात भी अगर है, अगर ये नमाज पढ़ते रहे तो उसे भी भागना पड़ेगा। इसमें कोई पढ़ के देखिए, करके देखिए, तब समझ में आएगी आपको इसका फ़वाइद इतना है। घर में अगर कोई घर में आसेवी हरकत है तो उसको जाना होगा, घर छोड़ के जाना होगा, वो जिन्नात हो या खबीस हो। या ऐसी नमाज ऐसी फ़वाइद है, एकदम सच्चे दिल से करिए। और इस नमाज में फ़वाइद इतनी है कि मैं बहुत से फ़वाइद है, और मैं कितने बयान करूँ। इसके बयान करने से तो आदमी का दिमाग से निकल जाएगा, इतनी इसके फ़वाइद है। अल्लाह ने चाहा इस नमाज के बरकत से, और 5 वक्त की नमाज पढ़िए, और इस नमाज को पाबंदी से पढ़िए, और 5 वक्त को भी पढ़िए। हर नमाज बाजमात पढ़िए, कोशिश करिए। नहीं मिलता है तो अब जैसे जहाँ मिले, घर मिले, दुकान में मिले, अगर टाइम जगह है तो वहाँ पढ़ लीजिए। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, सिवाय पागल को छोड़ के, और किसी को भी माफ़ नहीं है नमाज। ये नमाज हमेशा पढ़िए, ये नमाज में बहुत फ़वाइद है। अल्लाह ने चाहा इस नमाज के सदक़े से बहुत से परेशानी दूर हो जाएगी। आपको रिज़्क़ की परेशानी है तो अल्लाह रिज़्क़ इतना देगा कि आप सोच नहीं सकेंगे। आपको कोई परेशान कर रहा है तो भी परेशानी दूर हो जाएगा अगर जादू टोना से। ये ऐसी नमाज है, आप कोशिश करिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा, देखिए पढ़ते पढ़ते इतनी तरक्की हो जाएगी आप लोगों की, इसकी बयान नहीं कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।